गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री विश्वनाथाय नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। आपका संस्कृत प्रभा नामक चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम किरातार्जुनीयम ग्रंथ का पदशः अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आइए आज द्वितीय श्लोक का अध्ययन करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न बिभ्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। इस समय बनेचर द्वैत नामक वन में पहुंच चुका है। अब उसके आगे की प्रक्रिया को भारवी जी लिखते हैं। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां महीं महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न बिभ्यते हि हितैषिणः मृषा प्रियं वक्तुं नैच्छन्ति। इस प्रकार इसका अन्वय है। चलिए अर्थ देखते हैं। कृत प्रणामस्य अर्थात कर लिया है प्रणाम जिसने। किसको? तो युधिष्ठिर को, क्योंकि बनेचर के स्वामी युधिष्ठिर हैं। सपत्नेन शत्रुओं द्वारा, दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा, जिताम बस में हुई, महीम पृथ्वी को, दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा जीती गई पृथ्वी को, महीम भुजे राजा युधिष्ठिर के लिए निवेदयिष्यतः निवेदन करते हुए, तस्य बनेचरस्य उस बनेचर का मन अथवा चित्त न विभ्यते भयभीत नहीं हुआ। क्यों भयभीत नहीं हुआ? तो कह रहे हैं हितैषिणः अर्थात हितम इच्छन्ति ये जनाः, ऐसे लोग जो कि हित की इच्छा करते हैं। किनकी? अपने चाहने वालों की, अपने साथियों की। ऐसे लोगों का जो हृदय होता है वह बहुत ही पवित्र होता है। मृषा प्रियम वक्तुम नैच्छन्ति, झूठा प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ रहा। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। कृत प्रणामस्य, यह षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। समस्त पद भी होने के कारण कृतः प्रणामः येन तस्य कृत प्रणामस्य बहुव्रीहि समास है। सपत्नेन, यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन है। जिताम द्वितीया विभक्ति एक वचन। महीम, यहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति एक वचन है। महीम भुजे, मही भुजे, महीम भुनक्तीति महीभुज तस्मै मही भुजे। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। निवेदयिष्यतः, नि उपसर्ग पूर्वक विद धातु लिच लिट पुनः सत्री, षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। बी उपसर्ग पूर्वक व्यथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन विव्यथे। प्रवक्तुम, प्राउपसर्ग पूर्वक बच धातु तुमुन प्रत्यय कर देंगे तो प्रवक्तुम यह शब्द निष्पन्न हो जाएगा। मृषा यह अव्यय पद है। हित इस ऋणी कर देंगे तो हितैषिणः यह शब्द निष्पन्न हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। इस प्रकार से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी रही। साथियों, हम तीसरे श्लोक को देखते हैं। द्विषां विधाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमादधे। इसका अन्वय इस प्रकार से है। सः द्विषां विधाताय विधातुमिच्छतः भूभृतः रहसि
अनुज्ञाम अधिगम्य सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। अर्थ इस प्रकार से है, सह वह गुप्तचर वनेचर द्विषाम शत्रुओं को दुर्योधनादि जो कौरव हैं उनके विधाताय विनाश के लिए, विधातुम अर्थात उद्यतुम उद्यत करने के लिए, इच्छतः इच्छा करने वाले, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की रहसी एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य प्राप्त कर, सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी शब्द सौष्ठव और अर्थ गंभीर गुणों से युक्त, विनिश्चितार्था अर्थात प्रमाणित वाणी को आददे बोलने लगा। पुनः अर्थ देखते हैं, वह वनेचर शत्रुओं के विनाश को करने के विधान में उद्यत जो राजा युधिष्ठिर हैं, ऐसे युधिष्ठिर के समीप जाकर एकांत में राजा की आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त कर, शब्द सौष्ठव और अर्थ गंभीर गुणों से विशेष रूप से युक्त प्रामाणिक वाणी को आददे बोलने लगा। इस प्रकार इस तीसरे श्लोक का अर्थ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, द्विषाम यह द्वितीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। द्विष धातु किप प्रत्यय कर देंगे, पुनः किप का सर्वापहारी लोप एवं स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय करके द्विषा शब्द बन जाएगा। उसी के द्वितीया विभक्ति के एक वचन का रूप है द्विषाम। विधाताय व्युपसर्ग पूर्वक हन धातु घई प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। विधातुम व्युपसर्ग पूर्वक धा धातु तुमुन प्रत्यय कर देंगे तो विधातुम शब्द बन जाएगा। इक्षतः इस धातु सत्री प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन। रहसी रम धातु असुन प्रत्यय कर देंगे तो रहस शब्द बन जाएगा और उसी के सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रहस यह शब्द निष्पन्न होगा। अनुज्ञाम अनुपसर्ग पूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु से अंग प्रत्यय कर देने पर अनुज्ञाम ऐसा शब्द बन जाएगा द्वितीया विभक्ति के एक वचन में। अधिगम्य अधिउपसर्ग पूर्वक गम धातु लप प्रत्यय कर देंगे तो अधिगम्य यह शब्द बन जाएगा। विनिश्चितार्था यह समस्त पद है। विनिश्चिता अर्था यस्य वाण्याम विनिश्चित अर्थ है, विशिष्ट प्रकार का अर्थ है जिसके वाणी में। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है और वाचम का यह विशेषण बन जाएगा। आददे आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ आददे शब्द बन जाएगा। तो साथियों धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा तृतीय श्लोक भी संपन्न हुआ। आज हमने जाना कि दुर्योधन के विषय में जो वहाँ से वनेचर जान करके आया है वह राजा को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के पश्चात उसका मन व्यथित नहीं होता और अपने आप को हितैषी प्रकट करता है। कहता है हितैषिणः मृषा प्रियम वक्तुम नैच्छन्ति। जो हितैषी लोग होते हैं वह झूठा प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, इसलिए उसका भी मन व्यथित नहीं हुआ। पुनः तीसरे श्लोक में हमने देखा कि जो राजा युधिष्ठिर है वह दुर्योधन प्रभृति शत्रुओं का विनाश करने में उद्यत हैं। ऐसे राजा युधिष्ठिर के सामने उनकी आज्ञा को प्राप्त करके शब्द सौष्ठव और अर्थ गंभीर गुणों से युक्त विशेष वाणी को निश्चिंत होकर के वह बोला। तो इसी क्रम से
आप अध्ययन करते जाएंगे। आइए, जुड़िए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अस्तु, धन्यवाद, नमो नमः।